जैसा कि सब जानते हैं, हिंदू धर्म में तुलसी का अधिक महत्व है। मान्यता है कि जिस घर में मां तुलसी की पूजा विधि विधान से की जाती है, वहां पर हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए सुबह रोजाना तुलसी के पौधे को जल देना चाहिए और शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। वैशाख माह में तुलसी पूजन का काफी अधिक महत्व है, क्योंकि इस माह को भगवान विष्णु का प्रिय माह माना जाता है। इसलिए रोजाना भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते चढ़ाने से हर तरह के कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों में जहां एक ओर तुलसी पूजन के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है, वहीं दूसरी ओर तुलसी तोड़ने के भी कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की पत्तियों को रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी तोड़ने से भगवान विष्णु आपसे नाराज होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी, द्वादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन भी तुलसी तोड़ने से तुलसी मैया रुष्ट हो जाती है। इससे घर में कलह पैदा होती है। इसके अलावा सूरज ढलने के बाद कभी भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। हो सके तो सुबह के समय ही तुलसी तोड़कर रख लें। इसकी एक खास बात होती है कि ये कभी भी खराब नहीं होती। इसके सूखे पत्ते भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कभी भी अनावश्यक रूप से तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अगर आप तुलसी तोड़कर उसका इस्तेमाल नहीं करते तो इससे श्री हरि नाराज हो जाते हैं। रविवार के दिन तुलसी के पौधे को जल भी नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी माता रविवार के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में जल देने से व्रत खंडित हो जाता है। तो वहीं ये भी देखा जाता है कि महिलाएं स्नान करके खुले बालों में ही तुलसी को जल देने आ जाती हैं, जो कि गलत है। तुलसी को भगवान विष्णु ने सदा सुहागन रहने का वरदान दिया है और इसके लिए उन्हें अपने सिर पर स्थान प्रदान किया है। सौभाग्य वृद्धि के लिए बालों को बांधकर और मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी को जल देना चाहिए। खुले बाल होने पर तुलसी के पौधे पर बाल गिरने और भींगे बालों से जल टपकने की आशंका रहती है, जिसे शुभ नहीं माना जाता है। इसके अलावा तुलसी को कभी भी बिना नहाए नहीं छूना चाहिए। तुलसी तोड़ने से पहले हमेशा स्नान करना अवश्य माना जाता है। ऐसी अवस्था में तोड़ी गई तुलसी को भगवान स्वीकार नहीं करते। जहां एक तरफ भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, वहीं श्री गणेश जी और भगवान शंकर को तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। इसलिए ध्यान रखें, गणेश जी और शिव जी को कभी भी तुलसी न चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार घर में कभी भी तुलसी का सूखा पौधा नहीं रखना चाहिए। अगर घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे किसी पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में होने से तरक्की को रोक देता है। अगर घर में तुलसी का पौधा लगा है तो तुलसी की सुबह शाम दोनों समय पूजा करना जरूरी है। सुबह के समय तुलसी पर जल चढ़ाएं और शाम के वक्त तुलसी के पास दीपक भी जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाती हैं, उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। सही देखभाल न मिलने के कारण अक्सर तुलसी का पौधा सूख या फिर मुरझा जाता है और शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा सूखना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे के आसपास कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी होने से ये पौधा सूखने लगता है। तुलसी को दूध से सींचने पर वो हमेशा हरी भरी रहती है। जिस गमले में तुलसी है उस गमले में कोई दूसरा पौधा ना लगाएं। तुलसी के पौधे को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाया जाना चाहिए, सिर्फ घर के आंगन में या बगीचे में लगाना चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने तुलसी को वचन दिया था कि उनका स्थान सदैव घर के बाहर नहीं परंतु भगवान के दिल में रहेगा।
कई महिलाएं तुलसी को चुनरी ओढ़ाती है और उसे अगले साल तुलसी विवाह पर ही बदलती हैं। लेकिन अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो वो चुनरी हटाकर नई चुनरी ओढ़ा दें। तुलसी के पत्तों को कभी भी दांतों से नहीं चबाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के पत्तों में पारा होता है जो दांतों को पूरी तरह गला सकता है। इसलिए इन पत्तों को चबाएं नहीं बल्कि निगल लेना चाहिए। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।